हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं वही आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब हाजिर हूँ आज फिर एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए लेक्चर को लेकर के जो बेस्ड है हमारा किंगडम एनिमलिया पे। आई होप आपने लास्ट वीडियोस को देखे होंगे, जहां पर हमने लास्ट वीडियो को 11th के लिए, जो हमारा लास्ट वीडियो था क्लास 11 के लिए, वो हमारा था क्या, याद करिए, किंगडम प्लांटे। और किंगडम प्लांटे में हमने कई पार्ट किए, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट टॉपिक था किंगडम प्लांटे का एंजियोस्पर्म। एंड नाउ हमारा टॉपिक जो आज का है वो है किंगडम एनिमलिया। इस किंगडम के पार चले जाएं अगर, तो हम क्लासिफिकेशन से उबर जाएंगे। शुरुआत से लेकर आखिर तक हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई ही किया, उसकी सिमिलरिटीज पे, उसकी डिससिमिलरिटीज पे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लेक्चर की, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले हमारा था लिविंग वर्ड था, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जाना। फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराने की ठानी कि भाई 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको सेट करना है कहीं पर, इनको इनके सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बिहाफ पे स्मॉल एंड लार्ज क्लासेस में बांटना था। हमने वो सारा कुछ किया। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जाना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी को पार करते हुए आज हम पहुंचे हैं किंगडम एनिमलिया के पास। दुनिया पे राज करने वाला किंगडम एनिमलिया, हेटेरोट्रॉपिक नेचर का, आप और हमारा एक ग्रुप है और वो है किंगडम एनिमलिया। हम अच्छे से जानते हैं किंगडम एनिमलिया में सभी ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे, वो हमारे होते हैं एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सिलसिला, और वो सिलसिला है हमारा किंगडम एनिमलिया। बहुत सारे किंगडम में से ये किंगडम एनिमलिया राज करता है हमारे दूसरे किंगडम्स पे, और उनमें सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट किंगडम है, एनिमल है, वो है हमारा, जो अदर पे भी कंट्रोल रखते हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज एन एनिमल, है तो बच्चों वाला सवाल है, व्हाट इज एन एनिमल। तो एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। एनिमल्स की खास बात यही है कि हम एनिमल्स में जो सेल है वो सेल में सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, और ना ही प्लास्टिक जैसे स्ट्रक्चर यानी कि क्लोरोफिल जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास है। अगर हमारे पास होते भी तो हम सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन करते, शायद हमको उठा के किंगडम प्लांटे में रख दिया जाता, लेकिन ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम आ गए इसमें एनिमल्स में। तो आज हम इस चैप्टर की पहली बात तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो एनिमल में भी बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हमारे इस एनिमल का। कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है, किसी की बॉडी किसी तरीके से, कोई डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो यहाँ पर आज हम आपको देखेंगे कि पढ़ाएंगे कि क्लास एनिमल को भी कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से बेस है एनिमल को, उसके जिस बिहार पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा एकेडमिक के लिए वो बताऊंगा, नीट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है एनिमल्स में, तो द मेजर फाइला, 11 मेजर फाइला किंगडम एनिमलिया। फाइला इन द सेंस ऑफ फाइलम। याद करिए वो दिन जब मैंने आपको फाइलम के बारे में पढ़ाया था, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन का सिस्टम समझा रहा था, जहां पर हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हुआ करती थी, जहां पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज हुआ करते थे। ये वही उसी के फाइलम के नेम है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बिहार पे डिफरेंट हमारे पास फाइलम है। अप्रोक्सीमेटली 11 फाइलम हमारे पास है। इन फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं ये तो दूर की बात है, सबसे पहली बात यही आती है सर इतने बड़े बड़े नाम कैसे लर्न होंगे। देखिए नाम तो आपको ही लर्न करने पड़ेंगे, वो चाहे आप लर्न गाइड करके करें, लर्न तो आपको करने पड़ेंगे। हाँ मैं इनकी सीक्वेंस को आपको बता दूंगा जिससे सीक्वेंस आप ना भूलें कि सबसे पहले किसको रखना है,
पहले पोरीफेरा है या निडेरिया है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्केहेल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्माटा है, हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है। सबसे पहले इसका तरीका करना क्या है कि आपको हर एक फाइलम को लेना है, हर एक फाइलम को मिनिमम 5 टाइम लर्नर ऐड करने। आप सोचेंगे सर ये बच्चों वाला काम क्या है? बात बच्चों वाले काम की नहीं है। अगर ये 5 टाइम्स आप लर्नर ऐड कर लेते हैं तो इससे फायदा आपको यहाँ तो एकेडमिक मिलेगा ही मिलेगा, आपको एग्जाम नीट के भी क्लासेस एग्जाम को क्लैरिफाई करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो 5 टाइम आपने हर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार ले लिया पोरीफेरा लंगर भी, आप PORIFERA पोरीफेरा। अब पोरीफेरा को बिना देखे फैक्टोराइट कर लीजिए। क्लियर? ऐसे आपने 5 टाइम सबको लर्नर ऐड कर लेना है, सिर्फ एक बार की मेहनत है। सीरियल लर्न कराना मैं सिखा दूंगा अभी आपको। तो सबसे पहले जो हम टारगेट यूज करते हैं कि सबसे पहले हम इस चार्ट को रन करते हैं। ये जो 11 हमारे पास किंगडम फाइल है, बेसल फाइल है, इन फाइलस को पहले हम इस फाइलम को पहले रन कर लेते हैं। देखिए फाइला हो गया हमारा, किसका प्लूरल टर्म है, सिंगुलर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इसको फाइलम। तो हम पहले ये 11 फाइलम को रन कर लें। चलिए, अगर आप 5 टाइम इसको रन कर लेते हैं, रन कर लिया है, तो अब मैं इसका फंडा बताता हूं कैसे आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कहीं पर ये मैंने हर एक पार्ट को पहले आगे निकाल लिया। इसी के बेस पे मैं फंडा बनाऊंगा। कि जब मैंने फंडा बनाया था तब कुछ फाइलम्स नहीं ऐड थे, अब कुछ फाइलम ऐड हो गए हैं, तो उनको मैं बाद में रख दूंगा। पहले अपने पुराने फंडे पे चलता हूँ। निडेरिया का अनदर नेम होता है सेलेंट्राटा। सेलेंट्राटा, तो यहाँ निडेरिया का हम CO भी ले लेंगे, यहाँ इनका हमने CO भी ले लिया। चलिए, सबसे पहले हम जहां पे मैंने मार्क किए हैं वो चीजें करनी है आपको। मान लीजिए कहीं एक पार्टी चल रही है, तो कुछ तोतले बैठे हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, और पार्टी में कोई भी जाता है तो सबसे पहले आदमी यही मूड बनाता है कि यार पैसे हमको न देने पड़े, है ना। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर भी था कि कुछ तोतले पार्टी कर रहे थे, और उन तोतलों में एक तोतला दिमाग बहुत ज्यादा लगाया था कि उसको पैसे ना देने पड़े। अब रेस्टोरेंट में बैठे खाना पीना चल रहा है, तो क्या कहता है तोतला? तोतला कहता है कि POCO, तोतला था, पल ऐसे, POCO पल ऐसे अनिल दे। अनिल का नाम घुसड़ दिया उन्होंने, अनिल पेमेंट करे। अनिल दे, अर्थ भी पैसा होता है, मोल भी पैसे से लिया जाता है, दोनों चीजें ही कॉस्ट से समझी जाती हैं। अनिल दे अर्थ मोल एक, और क्या दे दे? वेटर को टिप देने की बात कर रहा है, क्या दे दे वेटर को? इतना पैसे वाला कह रहा है कार दे दे। तो क्या बनता है? POCO पल ऐसे अनिल दे अर्थ मोल एक कार। ठीक है, इस फंडे को आप ऐसे भी देख लीजिए जैसे कि मैं बताता हूं। ये देखिए, पहले लिखिए आप क्या, PO देन CO, फिर पल, तोतला था, POCO पल ऐसे अनिल दे, अनिल दे अर्थ मोल एक कार। चोर कर दीजिए आप कार से, मैं तो कार बोलता हूं उसको। तो POCO पल ऐसे अनिल दे अर्थ मोल एक कार, यानी इस फंडे पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइलम आते हैं। अभी मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो देखिए PO से क्या बना? PO से आपका बनता है पोरीफेरा, PO से बना पोरीफेरा, CO से बना सेलेंट्राटा, PL से बना प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, AS से बना एस्केल
हेलमिंथीज। एनिलिडा तो ऑलरेडी एनिलिडा ही है। ARTH से बना आर्थ्रोपोडा। MOL से बना मोलस्का। ECH से बना इकाइनोडर्माटा। NCHOR से बना कॉर्डाटा। देखिए कितने आसानी से अगर आप एक बार इस फंडे को लर्न कर लेते हैं कि POCO पल ऐसे, ये रट डालिए, POCO पल ऐसे अनिल दे अर्थ मोल एक कार। अगर आप इस फंडे को लर्न कर लेते हैं तो आपको एक सीरीज का सीक्वेंस मिल जाएगा कि सबसे पहले सर पोरीफेरा आना है, देन सेलेंट्राटा आना है, देन प्लेटेहेलमिंथीज आनी है, एस्केहेलमिंथीज आना है, एनालिडा आना है, आर्थ्रोपोडा आना है, मोलस्का आना है, इकाइनोडर्मेटा आना है और कॉर्डेटा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, उनको ये सीरीज लर्न नहीं हो पाती है और लर्न करनी है तो रट्टाफिकेशन करना पड़ता है और रट्टाफिकेशन में 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप इस चीज को भूल जाएंगे। तो मेरा ये जो फंडा है ये सिर्फ आपके लिए है और ये फंडा एक बार अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको सीरीज लर्न हो जाती है कि हाँ कौन सा पहले आना है। चलिए अब मैं आता हूं उसी पेज पे अपने। तो देखिए POCO पल ऐसे अनिल दे अर्थ मोल एक कार। अब बच क्या रहा है, देखिए CO तो हो गया, किसी को निडेरिया का अनदर नेम होता है सीलेंट्राटा, निडेरिया का ही अनदर नेम होता है सीलेंट्राटा। क्लियर। टीनोफोरा नया ऐड हुआ है तो टीनोफोरा बीच में ऐड कर दीजिए कि हमारा सीलेंट्राटा के बाद निडेरिया के बाद टीनोफोरा लगा देना, ये आपका नया ऐड हुआ है तो आप इसको ऐड कर दीजिए इधर। बाकी सब फंडे से चल रहा है, यहां पर ऐड हो रहा है क्या, हेमिकॉर्डेटा। एक्चुअली इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच में एक ऑर्गेनिज्म पाया गया, इसका नाम है बैलेनोग्लासिस। ये जो आप देख रहे हैं, पढ़ाऊंगा इसको बैलेनोग्लासिस को। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कॉर्डेटा के भी कैरेक्टर रख रहा था और इकाइनोडर्मेटा के भी कैरेक्टर रख रहा था। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि यार इसको इकाइनोडर्मेटा में रखें तो गड़बड़, क्योंकि कैरेक्टर इसके पास कॉर्डेटा के भी है। इसको उठा के कॉर्डेटा में रख दें तो गड़बड़, क्योंकि इसका कैरेक्टर इकाइनोडर्मेटा के जैसे भी मैच कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता अपनाया और बीच मतलब हेमी, हेमी मतलब आधा, हेमी मतलब आधा बन गया हेमी कॉर्डेटा, यही लिखा हुआ, बस आगे क्या लिख दीजिए हेमी। आधा कॉर्डेटा है आधा इकाइनोडर्माटा है तो बन गया हेमी कॉर्डेटा। तो इस तरीके से आ गया हेमी कॉर्डेटा। अब आपकी सीरीज पूरी तैयार है। पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, टीनोफोरा। पहले आप फंडे पे याद करें, जब भी लिखे तो पहले फंडे पे लिखे। POCO पल ऐसे अनिल दे अर्थ मोल एक कार। पहले फंडा लिख डाले, उसके बाद ऐड करें कि हेमिकॉर्डेटा कहां ऐड करना था, कॉर्डेटा के पहले। हेमी लगा दिया, आधा कॉर्डेटा है तो हेमिकॉर्डेटा हो गया। इधर तो मसला खत्म हो गया, इधर चले आए, इधर चले आए तो यहां पर क्या है हमारा, ऐड करना है टीनोफोरा। बस ये भी दो ऐड कर लीजिए, 9 पहले थे, 2 ऐड हो गया, 11 फाइलम हो गया आपके। तो इस तरीके से 11 फाइलम हमारे लर्न हो गए। ठीक है, स्टार्ट करिए। पोरीफेरा, POCO सीलेंट्रेटा, दैट इज टीनोफोरा कहते हैं। POCO पल, पल से प्लेटेहेलमिंथीज, पल से प्लेटेहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ मोल एक कार, अर्थ आर्थ्रोपोडा, मोल मोलस्का, एक इकाइनोडर्मेटा, का कॉर्डेटा और उनके बीच का हेमिकॉर्डेटा। अब हमें इसी 9 फाइलम के अंदर खेलना है। चलिए सबसे पहले हम ये फाइलम तो जान गए हैं, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को जो हमने क्लासिफाई किया है, जो क्लासिफाई किया है वो किस बिहाफ पे किया है। हमने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फाइलम में रखा, आखिर किस बिहाफ पे रखा है, किसके कारण रखा है आपने डिफरेंट फाइलम्स में। तो क्या क्या बेस थे जिस कारण हमने इतने सारे फाइलम को बनाया, 11 फाइलम को बनाया। ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किंगडम एनिमल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें नीट के। तो इसलिए मेरे साथ बहुत कंसंट्रेट होकर के चीज टॉपिक्स को देखिए ध्यान से। चलिए, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है हमारे पास। सबसे पहला बेस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल से है बना,
टिश्यू से है बना, ऑर्गन से है बना, ऑर्गन सिस्टम से है बना, तो हमने सबसे पहला देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी लर्न करने का फंडा दूंगा, बहुत सारे फंडे तैयार किए आपके लिए। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हमें देखना है। दूसरा बॉडी सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, सिमेट्री इन द सेंस अगर मेरे को 20 से काटा जाए तो मेरे इक्वली 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, एक नोज इधर एक नोज इधर, लिप्स इधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक चेस्ट इधर एक चेस्ट इधर। ये जो ये सिमेट्री होती है इसको हम ऐसे बोलते हैं क्या, लैटरल सिमेट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे, लैटरल सिमेट्री है। तो ये जो सिमेट्री है, सिमेट्री के हिसाब से भी हमने ऑर्गेनिज्म को बांटा कि कोई रेडियल सिमेट्री है, किसी की बायलैटरल सिमेट्री है ना। तो ये होती है इस बॉडी सिमेट्री। थर्ड पे आते हैं तो जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं। जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, आप जब एम्ब्रियो बनते हैं तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारी बॉडी में 3 लेयर्स होती हैं। बॉडी होती है ये केवल 3 लेयर्स होती है सेल्स की, उसको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। उसी जर्म लेयर्स में कुछ लेयर्स ब्रेन बना रही है, कुछ लेयर्स स्किन बना रही है, कुछ लेयर एलिमेंट्री कैनाल बना रही है, कुछ लीवर बना रही है, कुछ बना रही है। इसी को हमने बोला जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बिहाफ से भी लिया है। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी केवल 2 ही जर्म लेयर से बन गई है, केवल 2 ही जर्म लेयर से बन गई है। किसी की बॉडी 3 जर्म लेयर से बन गई है। तो सिंपल सी बात है यार, 2 से है तो अलग रखेंगे, 3 से है तो अलग रखेंगे। सीलोम, सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर कैविटी जो होती है उसे हम सीलोम कहते हैं। बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं, एकदम फ्लैट है। और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, हम यहाँ पे ऐसे है कि हमारे बॉडी में कैविटी अंदर है, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट हो पाता है। अगर ये कैविटी ना होती, चिपकी होती, तो एलिमेंट्री कैनाल में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता था। फिफ्थ, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन। आप देखते होंगे कॉकरोच की बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट, अदर इंसेक्ट की बॉडी में सेगमेंट्स है, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। एब्डोमेन में भी 9 से 11 सेगमेंट्स हैं। अर्थवर्म देखा है आपने, उसमें भी क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो कुछ की बॉडी सेगमेंटेड थी, कुछ की बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, तो हमने उसके बिहाफ पे भी रखा। तो बॉडी सेगमेंट रखा तो नाम दे दिया मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन। एंड 6 पोजीशन पे आता है हमारा नोटोकॉर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट नोटोकॉर्ड है क्या, तो नोटोकॉर्ड के बारे में पहले बता दूं आपको, तब आगे चलता हूं। देखिए नोटोकॉर्ड क्या चीज है। हम लोग एक हायर क्लास के ऑर्गेनिज्म है। हायर क्लास के ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होती है बैकबोन में, ये कन्वर्ट होती है बैकबोन में। बैकबोन जिसे आप वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, अब ये सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लोअर ऑर्गेनिज्म में बैकबोन की जगह, आपकी बैकबोन तो नॉर्मली ऐसे होती है, आपने देखी भी होगी नॉर्मली बैकबोन ऐसे, काफी रिजिड, काफी हार्ड बोन्स होती हैं, ये तो हमारी बैकबोन होती है ऐसे। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में बैकबोन के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट, एक बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, बस एक बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ये बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तो जो ये बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में, इसी को हम नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। यही जब ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन करता हुआ जब वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाया, तो वही चेंज हो गया बैकबोन में, जो आज हम लोग बियर करते हैं। तो कह रहा है कि नोटोकॉर्ड के बिहाफ पे भी हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो सेव करके रखिए अच्छे से। आते हैं फिर से, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, वही हमारे पास 6 लेवल्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स यानी एम्ब्रियोनिक लेयर्स, सीलोम यानी बॉडी कैविटी, मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन, बॉडी का कैसा है, सेगमेंट है या नहीं है, एंड नोटोकॉर्ड के बिहाफ पे है। ठीक है, अब जरा इसको मैं अपने स्टाइल लेके चलता हूं, जिससे आपको फंडा लर्न हो सके। कि आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि भाई कौन कौन से बेस हैं, जिस बेस पे एनिमल को आपने 11 फाइला में रख दिया, कैसे आपने रख दिया 11 फाइला में, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि 11 फाइला को सर मैंने इस बिहाफ पे रखा हुआ है। और चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हमारे हैं। पहले मैं राइट कर लेता हूं।
अगर आप ध्यान से देखें तो एक फंडा लिखता हूं, जियो सिम, जियो, किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, फंडा है आपके लिए, जियो सिम नो यानी ना ले, जियो सिम ना ले। किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जियो कंपनी के सिम ना खरीदें, इसको ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक महज एक फंडा है। क्लियर? तो जियो सिम ना ले, जियो से जाएंगे तो हम अगर देखें यहाँ पर जियो, जी इधर से आ रहा तो जियो से बन गया क्या, जर्मलेर, ये बनेगा जर्मलेर। ओ से जियो सिम है, ओ से जाएंगे तो ओ अगर देखें तो हमारा ओ आता है सीलोम में, सीलोम जो बॉडी कैविटी है, COELOM, सीलोम बॉडी कैविटी से को बोलते हैं, बॉडी कैविटी। सिम से चला गया, सिम से ले लेंगे आप सिमेट्री, सिमेट्री। नो से जाएंगे तो अपने आप आपके पास आ रहा है क्या, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। और ले से चले जाएंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जियो सिम ना ले, देखिए फंडा बन गया, कितना प्यारा से फंडा है। आपको पहला फंडा मैंने दिया किंगडम क्लासिफिकेशन पेज को, आपको दिया मैंने फाइलर को क्लासिफाई करने के लिए, पीओ सीओ पल ऐसे अनिल दे अर्थमूल एक कार, ये सिर्फ आपके लिए मैंने फंडे बनाए हैं, क्योंकि जब मुझे लर्न करना होता था तो मेरे पास कोई फंडे नहीं थे, हमारे टीचर ने मेरे कोई फंडे नहीं बताए, बस रट डालो। लेकिन जिस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, मैंने चाहता आप वो प्रॉब्लम फेस करें मेरे साथ रहते हुए, इसलिए मैंने हर चीज के लिए फंडा बनाया। वहां फंडा बन गया पीओसीओ वाला, यहाँ फंडा बना ले जियो सिम ना ले, कुछ तो हिंट मिल जाएगी आपको। आप दूसरे बच्चों से डिफर होंगे, मेरा वादा है, अगर आप मेरे फंडे पे काम करें। उनको इस चीज के लिए रटना पड़ेगा, उनको इस चीज के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काफी पैसे देने पड़ेंगे, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है आरटी अकेडमी की तरफ से। ओके, तो जियो सिम ना ले, जियो सिम ना ले मतलब कि जी से गया जर्म लेयर, जर्म लेयर वही हो गया हमारा जो हमारे 3 जर्म लेयर्स थे, उसके बिहाफ पे कर रहे हैं तो जर्म लेयर के बिहाफ पे हो गया। सीओ चला गया सीलोम यानी बॉडी कैविटी, दूसरा नंबर बॉडी कैविटी के बिहाफ पर हो गया। सिम चला गया सिमेट्री के बिहाफ पे चला गया, बॉडी में किस तरह की सिमेट्री है। नाले, नाले से जाए नोटोकॉर्ड, वही नोटोकॉर्ड जो बैकबोन वाला पार्ट था, नोटोकॉर्ड। ले से बना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये भी एक फंडा मिला आपको जो अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं कि किस लेवल पे। इसके बाद एक लेवल हमारा आता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन वो अलग से याद कर लें, सेगमेंटेशन आपका काम हो जाएगा। तो आपने सारे लेवल्स देख डाले, 6 लेवल्स हमारे पास थे जर्म लेयर के बिहाफ पे। अब देखिए फंडे के बिहाफ पे मैं भी बता पा रहा हूं आपको, जर्म लेयर के बिहाफ पे, अच्छा जियो ओ आ गया, सीलोम के यानी बॉडी कैविटी के हाथ पे, जियो सिम सिमेट्री हो गई, ना नोटोकॉर्ड, ले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट में सेगमेंटेशन। 2 चीज के फंडे क्लियर हो गए, यानी अब किंगडम एनिमेलिया हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो गई। 11 फाइलम लर्न हो गए, इधर लेवल ऑफ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो भी क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आसानी से एक एक लेवल को स्टेप वाइज पढ़ते चलेंगे। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछता तो आप झट से उसके जवाब दीजिए मुंह पर तुरंत, क्या कि भैया जियो सिम नाले फंडा दिमाग में रखते हुए उसको आंसर दे डालिए कि इस बेसिस पे हमने एनिमल को क्लासिफाई किया है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने इस फंडे को पार किया, और इस फंडे को पार करने के बाद हमें एक एक चीज को अब क्लियर करना है। जैसे कि सबसे पहला हमारा आ गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि किस लेवल पे आपकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है। कहीं आपकी बॉडी सिंगल सेल की तो नहीं बनी है, या हो सकता है आपकी बॉडी मोर देन 1 सेल से बनी है, हो सकता है आपकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम पे बनी यानी ऑर्गन पार्ट्स है ना बॉडी में आपके, और हो सकता है आपकी बॉडी ने ऑर्गन मिला करके एक सिस्टम तैयार किया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
तो किस लेवल की आपकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, उस लेवल को पहले समझते हैं कि लेवल क्या है। Based on the organization of cells, animals are grouped into 4 levels. एनिमल को ग्रुप किया गया है 4 लेवल्स में ग्रुप किया गया है। कौन कौन से लेवल? पहला लेवल है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हमें याद रखना है सेल, क्योंकि बायोलॉजिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो यूनिट है वो सेल होती है। आपने पढ़ा हुआ है 9th में सेल थ्योरी में, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वही सेल है। तो देखिए अगर दिमाग है तो सेल मिलकर बनाती है टिश्यू, तो बन गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स को, बन गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम को, तो बन गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब सिंपल है। क्यों 4 लेवल बन रहे हैं? 4 लेवल बनने के पीछे राज है। राज क्या है कि अगर सिर्फ सेल से बना है तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, पता है कि सिमिलर सेल्स गैदर्ड होती है और बनाती है टिश्यू, तो बनता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू अगर इकट्ठा हो गए तो बनते हैं ऑर्गन, और बन गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन कलेक्ट होते हैं तो बनते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम, तो बन गया ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से 4 हमारे पास क्या हो गए? 4 लेवल हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपने नोट कर लेना है। क्लियर? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं एक एक के बारे में थोड़ा डेप्थ पे। सबसे पहले आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारा पहला दिया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेशन। सेल्स के लेवल पे होता है। कोई ऑर्गेन देखिए कैसे लूजली पैक्ड है। तो इसका एग्जांपल हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी पीओ वाला, पीओसीओ था, फैला फैला, पोरीफेरा। पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कोई टिश्यू नहीं है, एक ही जैसी सेल्स है, कलेक्ट हुई है। वही सेल फूड लेने का भी काम कर रही है, वही सेल एक्सक्रीशन का भी काम कर रही है। कोई नया उसके लिए ऑर्गन, नया टिश्यू नहीं है। इसलिए क्या बन गया? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। अब इनसे थोड़ा सा ये मॉडिफाइड हो गया। इवोल्यूशन में देखा जाए एनिमल्स में तो पोरीफेरा है। पोरीफेरा ने थोड़ा सा हजारों साल तक संघर्ष किया और उन्होंने आगे जाकर के सेल्स को टिश्यू में कन्वर्ट किया। वहां पर सेल्स इकट्ठा होने लगी और सेल्स एग्रीगेट करके उसने टिश्यू बना दिया। यानी इनकी बॉडी में टिश्यू पाया जाने लगा। कुछ अलग अलग सेल्स ने कलेक्ट होकर के अलग अलग टिश्यू बनाए। कुछ टिश्यू ने जिम्मेदारी उठाई कि हम होस्ट को मारने का काम करेंगे। कुछ ने बनाया फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यू बनाया सेल ने। इसका एग्जांपल है हमारे जो भी निडेरियंस है या टीनोफोरा। तो देखिए पीओ हो गया और सीलेंटा, निडेरिया और टीनोफोरा। टीनोफोरा वही सेकंड नंबर, सीलेंटा को हमने क्या बोला? टीनोफोरा। वो आ गए यहाँ पर। यानी पीओ सीओ में जो सीक्वेंस चल रहा है वो सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते गए। पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म, सीओ चले गए तो टिश्यू लेवल हो गया। आगे चलिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन था इसमें टिश्यूज ने मिलकर के ऑर्गन बना डाला। इसमें हायर एनिमल्स आ गए, प्लेटेहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेट्स तक आ गए सारे। प्लेटेहेल्मिन्थीस से यानी पीओसीओ पल, पल मतलब प्लेटेहेल्मिन्थीस, प्लेटेहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक हमारे हायर एनिमल्स आए जिनके पास टिश्यू अरेंज होकर के उन्होंने ऑर्गन को बना डाला। केवल ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन बना। जैसे कि उनका हेड बना, जैसे कि उनकी एब्डोमेन बना, एब्डोमेन। इस तरीके से उन्होंने हेड बनाया, एब्डोमेन बनाया, यानी कि बॉडी थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हुई और उन्होंने बना डाला क्या? बना डाला हमारे ऑर्गन लेवल को। यानी पहला सेल एग्रीगेट हुए, सैकड़ों साल का संघर्ष है। उन्होंने मिलकर बनाया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ने सैकड़ों साल संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, इवोल्यूशन हुआ और इस इवोल्यूशन के तहत उन्होंने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बना डाला। काफी तेजी से बढ़ते हुए प्लेटेहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक का सफर तय हुआ, लेकिन इवोल्यूशन अभी भी रुका नहीं था। इवोल्यूशन होता रहा और हमारे ऑर्गन्स ने मिलकर के, सेम ऑर्गन ने मिलकर के, सेम फंक्शनिंग ऑर्गन ने मिलकर के बना डाला ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है क्या? बिल्कुल कॉमन सी बात समझे।
अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि उसमें किडनी होगी, उसमें यूरेटर होगा, उसमें यूरिनरी ब्लैडर होगा। तो ये जो ऑर्गन थे सबका काम एक ही था, किसी भी तरीके बॉडी से एलिमिनेट करिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। तो सबने एक सिस्टम बनाया। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे भी जो हायर गए, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया। और organs are associated to the organ system. Each system perform physiological function. Higher animals, इसमें हम लोग आ गए और जो other animals आ गए, क्योंकि उनके पास digestive system है, respiratory system है, बहुत सारे सिस्टम है। तो देखा जाए एक कहानी चालू होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, पहला टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसपे हमने जाना कि पहला है हमारा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गन लेवल, चौथा ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल सिंपल है, मेरे चीजों को सीक्वेंस में समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या जाना आज? सबसे पहले जाना कि भाई 11 फाइलम मौजूद है हमारे पास। तो पीओसीओ करके फंडा आपने निपटा डाला। 11 फाइलम के नाम आपको लग रहा है एकदम खटाखट। कौन सा फाइलम? प्लेटिहेल्मिन्थेस, कौन सा फाइलम? सिलेंट्रेटा, कौन सा फाइलम? हेमिचोर्डाटा, फिर कौन सा? कॉर्डेटा। सारे नाम ऐसे सुनाएंगे टीचर की तो वाट लग जाएगी अगर ऐसे आप सुनाते चलते, क्योंकि बड़ी बात होती है, बहुत डिफिकल्ट नेम्स होते हैं। इसके बाद आप अगर आगे चलेंगे तो आपको आगे मिला क्या? आगे मिलता है आपको किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया, उसका भी मैंने फंडा बताया कि जियो सिम ना लें। जियो जर्म लेयर, ओ से ऑर्गन, ओ से क्या था? सीलोम, सिमेट्री, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, वो भी आपका फंडा क्लियर होगा कि इस बेस से होगा। सबसे पहले हमने क्या उठाया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे हम, तो हमें ये पता चला भाई बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे है। या तो सेल होगा, सेल नहीं है तो सेल से मिलकर टिश्यू बनेगा, ठीक है, दूसरा लेवल आ गया। टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन बनाया, तीसरा लेवल आ गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑर्गन लेवल को मिलाकर के ऑर्गन सिस्टम बना डाला और बन गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दूसरे जो हमारे बेसिस थे, जैसे बॉडी कैविटी हो गई, जर्म लेयर हो गया, एंड सिमेट्री हो गई, सेगमेंटेशन हो गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप कि आप अच्छे से आज इस फंडे को समझे होंगे और अच्छे से घर पे रिवीजन करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप एकदम प्रिपेयर रहे और अपने स्कूल में भी आप अच्छी परफॉर्मेंस करें। क्लियर? तो ठीक है, आज का हम अपना वीडियो इसी टॉपिक पे रोकेंगे। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करना है, साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा, फंडे लर्न कर डालिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।